हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। जब हम थे तो हमें भी वो चीजें जानने की बहुत ज्यादा कि अब हमारा डीवीपीएस, क्योंकि जो कहा गया है आपसे कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका डीवीपीएसटी कराया जाएगा और जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपकी फिजिकल यानी रनिंग होगी। तो अब आप लोगों के मन में डीवीपीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, कैसे डीबीपीएसटी होगा, है ना। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगी, जैसे मेरा हुआ था, मैं कैसे गई थी डीबीपीएसटी में, क्या क्या लेकर गई थी, किस तरह से मेरा वहां पर डीबीपीएसटी हुआ था। तो वो मैं फुल इंफॉर्मेशन आपको दूंगी जैसे मेरा डीबीपीएसटी हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या लेके जाना होता है, तो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है। और जब आपका जैसे ही, तो एक और डाउट रहता है कि डीबीपीएसटी के लिए भी एडमिट कार्ड आता है। हाँ, डीबीपीएसटी के लिए भी एडमिट कार्ड आएगा आपका। तो देखिए क्या क्या चाहिए होता है वो मैं आपको फुल बताऊंगी और कैसे मेरा डीबीपीएसटी हुआ था। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपनी रनिंग करते रहे अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को पता है आपकी रनिंग कब होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड क्या है आपका, डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड। जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी तो एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने लगेंगे। तो सबसे पहले होता है आपका डीवीपीएसटी के लिए आपको एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज होती है आधार कार्ड। तो जो आपने आधार कार्ड लगाया है वो आधार कार्ड चाहिए आपको, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि किसी किसी बच्चों के आधार कार्ड में गलती है, मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा आधार कार्ड, या फॉर्म में नाम गलत लिख गया है। तो उसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं, एफिडेविट जिसे हम बोलते हैं करेक्शन एफिडेविट, ठीक है। करेक्शन, ठीक है। ये कहाँ से बनता है, ये आपका तहसील से बनेगा। करेक्शन एफिडेविट बनवा लीजिए आप लोग, है ना। उसमें जैसे कि आपका जो आपका आधार कार्ड में नाम है, मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग आप जब जाएंगे वहां पे तो वो आपका बना के दे देंगे आपको। आप कह देंगे कि ऐसे ऐसे मेरे इस फॉर्म में ये गलती हो गई है तो वो उसको सुधार दीजिए। तो एक वो करेक्शन एफिडेविट बना के दे देंगे, वो आप लेके जाइएगा अपने साथ, ठीक है। तो आपको वहां पर डीवीपीएसटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आधार कार्ड हो गया, दो हो गए, ठीक है। अब आता है ये फॉर्म प्रिंट आउट क्या है। ये फॉर्म प्रिंट आउट वो है जो अब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिला तो ये फॉर्म प्रिंट आउट आपको रखना है। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास रखा होगा फॉर्म प्रिंट आउट और बहुत सारे बच्चों के पास नहीं भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं निकलवाते हैं, मोबाइल में ही सेव कर लेते हैं। तो किसके पास, तो अब इसके लिए भाई जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो फॉर्म प्रिंट आउट निकालने के लिए वहां पे लिंक एक्टिव हो जाएगी, तो आप अपना वहां से फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिनके पास है ठीक है, अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो भी निकाल पाएंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जिनके पास फॉर्म प्रिंट आउट नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, आपको वो निकालने के लिए वहां पे लिंक मिलेगी तो आप वहां से अपना निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका 10th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ठीक है। और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट। अब आता है ये चरित्र प्रमाण पत्र, इसके बारे में भी वहां बात करेंगे और देख लेते हैं। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, जो जब आपने फॉर्म भरा था, जो आपने फॉर्म भरा था, ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है, बच्चे दूसरा लेके चले जाते हैं तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको वही लेकर जाने हैं जब आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, चेंज नहीं लेके जाना है। कुछ बच्चों ने पुराना लगा दिया होता है, नया लेके चले जाते हैं, कुछ बच्चे नया लेके जाते हैं लेकिन उन्होंने दूसरा लगा दिया होता है। तो आपको वही लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया है। मूल निवास भी आपको वही लेके जाना है। यहाँ पे जब मेरा डीबीपीएसटी हुआ था तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कतें आई थी, ठीक है, कि उन्होंने लगाया पुराना था और दूसरा वो नया वाला ले आए थे। तो वहां पे दिक्कतें आती है आपको, वहां वो मैच करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, जब आपने फॉर्म भरा है तो जो चीजें अप्लाई की है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको ये दोनों वही लेके जानी है जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको वही लेके जानी है, नया वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 20 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि जगह जगह वहां पे कुछ चीजें करवाई जाती है तो उसमें फोटो आपके लगते हैं। तो 20 आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे वो भी हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं हो तो दूसरे आप नए लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जरूरत। तो इसका खास तौर से ध्यान रखें जाति और मूल निवास पे, क्योंकि ये वहां पे मेनली चेक किए जाते हैं, ठीक है।
तो आप जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए आप वही लेकर जाएं, दूसरे ना लेकर जाएं, ठीक है। दूसरे अगर हैं आपने पुराने लगाए ले जाइए, बट जो लगाए वो जरूर लेके जाएं, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। तो देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कब लगाने हैं। अगर डीवीपीएसटी में मांगे जाएंगे तो डीवीपीएसटी में लगाने ही होंगे, बाकी आपको लगाने तो होते ही हैं। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं, ठीक है। एक तो आपको पता ही है जहां से आपने इंटर करी होती है वहां से आपका बनता है। दूसरा, गांव का प्रधान होता है, जहां प्रधान नहीं होता, जो बच्चे गांव में नहीं रहते हैं सिटी में रहते हैं, तो वहां पे उनका जिला मतलब जो उनका वार्ड होता है, वार्ड का मेंबर होता है, उससे बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये चरित्र प्रमाण बन जाते हैं, ठीक है। और 2 पड़ोसियों के भी मांगे जाते हैं। तो ये जब आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा, तो ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा किस किस से बनवाना है, कौन कौन से चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है वही आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फॉर्म प्रिंट आउट लेके जाना है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है। और आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज फोटो और एफिडेविट। एफिडेविट उन बच्चों को लेके जाना है जिनके फॉर्म में कोई गलती है, जिनके नाम में कोई गलती है, जिनके पेरेंट्स के नाम में कोई गलती है। बाकी अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो उनको ये एफिडेविट नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये उन्हीं के लिए होता है जिनके कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय या कुछ डॉक्यूमेंट में, तो उनके लिए ये लेके जाना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है, ठीक है, क्या कैसे होता है, कैसे वहां पे बुलाया जाता है। तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आप ये सारी चीजें एक फाइल बना के लेके जाइएगा, तो जहां भी आपका होगा वहां जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप में का लिखा होता है कौन सी जगह होगा, कहीं भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो जहां आप जाएंगे वहां पे आपको एक तरह से लाइन में बिठा दिया जाता है। उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं उस हिसाब से आपका रोल नंबर मतलब एडमिट कार्ड कलेक्ट करके आपको बुलाया जाता है वहां पे आपके बारी बारी से, ठीक है। वहां पे बारी बारी से वहां पे अलग अलग मतलब एक कैंप टाइप का बना होता है कि अलग अलग इतने बच्चों का यहाँ होगा, इतने बच्चों का यहाँ होगा, उस तरह से आपको बुलाया जाता है। और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं। फिर दूसरी जगह आपका हाइट वेट चेक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हाइट वेट चेक होके जब आप सब चीज में क्लियर हो जाते हैं तो वहां पे आपको क्वालिफाई दिखा दिया जाता है, ठीक है। वहीं के वहीं पता चल जाता है आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। मान लीजिए किसी की हाइट कम है, ठीक है, मान लीजिए किसी की हाइट कम है, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो या क्वालिफाई हो। उसके लिए आपको कोई अलग से रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी कोई दूसरी लिस्ट आएगी या आपको बाद में पता चलेगा आप डिस्क्वालीफाई हो या नहीं। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो हैंड टू हैंड चेक करते हैं। वहीं पे अगर आप प्रॉपर क्वालिफाई होते जाते हो यानी कि आप हर चीज में पास होते जाते हो तो वहां टिक लग जाता है और आप वहीं से पास होके निकलते हो। फिर आपका रनिंग के लिए एडमिट कार्ड आ जाता है अगर आप पास होते हो तो। हाइट, ठीक है, लड़कियों का आपको पता है वेट भी होगा, हाइट भी होगी, और लड़कों का चेस्ट होगा और आपका हाइट होगी, और डॉक्यूमेंट बाकी सारे चेक होंगे। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कमी क्या, उस समय तो केवल यही देखा जाएगा आपका कि हाइट और वेट लड़कियों का प्रॉपर होना चाहिए, बाकी लड़कों की चेस्ट और हाइट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपका रनिंग होगी तो रनिंग के लिए एडमिट कार्ड आएगा। रनिंग करने के बाद में आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल कैसे होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो जरूरी सूचना थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। बाकी मेडिकल कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और रनिंग जैसे ही होगी, रनिंग कैसे करनी है मैं आपको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी किस तरह से आपको ग्राउंड में दौड़ना है ताकि आपकी रनिंग ऑन टाइम आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।